तो कल जो 5 सम किए थे फर्स्ट वाला आया सबको? होमवर्क में दिया था मतलब वो। फर्स्ट वाला तो हम लोग ने वैसे क्वेश्चन किया हुआ था ना, एक एग्जाम्पल। सेकंड वाला हुआ। ओके, और कोई क्या दिया था सेकंड बताओ? मॉड ऑफ मॉड 2 प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 7, बराबर। तो यहाँ पे दोनों साइड पे मॉड है, तो मॉड को अगर ओपन करना है तो क्या करते हैं हम लोग? कितने वे से ओपन होता है? 2 वे से। तो ये प्लस माइनस से ओपन होगा, ये भी प्लस माइनस से ओपन होगा, बराबर। जैसे अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लूँ, मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2, बराबर। तो ये और ये कितने वे से ओपन होंगे? 2। ये 2 वे से होगा, प्लस या माइनस, ये भी 2 वे से होगा, प्लस या माइनस, बराबर। हाँ यू कैन, यहाँ पे तुम लोग स्क्वायर कर सकते हो। स्क्वायर करेंगे तो झंझट ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर क्वांटिटी आर ऑलवेज पॉजिटिव। मॉड एक्स और मॉड एक्स का स्क्वायर, तो अगर मैं कोई चीज़ को स्क्वायर करता हूँ तो उसके ऊपर मॉड की ज़रूरत होती नहीं है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर वाली अपने आप ही क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो अगर मेरे पास एक ऐसा इक्वेशन है और मैं स्क्वायर कर दूँ तो मॉड अपने आप क्या हो जाएगा? हट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो मैं पहले से कर ही सकता हूँ, बराबर ना। वो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड वाले मतलब रूल्स तो अपने को पता है, दोनों साइड पे क्या कर देने का? स्क्वायर। यहाँ पे भी तुम लोग स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर सकते हो, ठीक है। दैट इज़ वन ऑफ द वे। वरना फिर तुम लोग को क्या करना पड़ेगा? ओपन। ये समझा ना? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर का मीनिंग है खाली एक्स स्क्वायर, दोनों में कुछ फर्क नहीं है। क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव, स्क्वायर हो के वो अपने आप क्या हो जाने वाली है? पॉजिटिव। यहाँ पे भी सेम, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, स्क्वायर हो के क्या होने वाली है? पॉजिटिव। तो इसके लिए अगर किधर एक्स स्क्वायर भी दिया है तो मैं उसको चुपचाप क्या लिख सकता हूँ? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसा भी लिखते हैं हम लोग। अभी इसके बाद एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, समझ में आया? तो एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर उसका फर्क नहीं है, बट मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर है तो ये अलग है। अरे एक्स स्क्वायर का मॉड और मॉड का स्क्वायर अलग है ना। हिंदी आता है क्या? हिंदी। तो ये दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मॉड का क्या हो रहा है? स्क्वायर। तो किसी ने स्क्वायर से किया था कि तुम लोगों ने 4 उससे ही कर लिया? हाँ, अगर स्क्वायर करूँगा तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो जो बाहर वाला मॉड है उसका कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये मॉड अभी क्या हो गया? रिडंडेंट, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो क्या बचेगा? 2 प्लस मॉड ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी मॉड की ज़रूरत नहीं, तो x माइनस 7 द होल स्क्वायर। a प्लस बी द होल स्क्वायर और a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी द होल स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों साइड पे वो फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे ये पूरा a है और ये b, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर मॉड 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर, बराबर।
यहाँ पे x माइनस 7 द होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब ये सेम कंसेप्ट, ये मॉड का स्क्वायर है, तो मॉड की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी द होल स्क्वायर से क्या कर सकता हूँ, एक्सपांड। तो इसमें a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2ab मतलब 4x प्लस एक्स स्क्वायर। ये माइनस 2 इंटू मॉड 2 प्लस एक्स प्लस 1 स्क्वायर इज 1। लेफ्ट हैंड साइड में तो वही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट। अभी सबको लेफ्ट में लेके आओ, तो ये देखो माइनस 14x लेफ्ट में आके प्लस 14x प्लस 4x कितना हो जाएगा 18x। ये 4 है प्लस 1 कितना 5, 49 लेफ्ट में 5 माइनस 49 माइनस 44 बराबर माइनस 44। अब ये अकेला बचा है, राइट हैंड साइड पे कोई नहीं है, ये वैल्यू से नेगेटिव है, उसको राइट हैंड साइड पर लेके जाओ, क्या हो जाएगा 2 मॉड 2 प्लस एक्स। अभी ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल, सबको डिवाइड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 9x माइनस 22, ये 2 तो कैंसिल, क्या बचेगा मॉड ऑफ 2 प्लस एक्स। यहाँ तक क्लियर है, तो ये सिंपलीफाई हो गया। अभी तो ओपन करना ईजी है, ये कितने वे में ओपन होगा 2 बराबर ना, एक अच्छा फैक्टर है 2 प्लस एक्स, तो रूट क्या होगा -2। एक ब्रांच पे क्या आएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 और एक ब्रांच पे x लेस देन -2। ग्रेटर देन -2 मतलब मॉड प्लस से ओपन होगा कि माइनस से, कल पूरा लेक्चर हो गया वे। ग्रेटर देन होता है तो मॉड पॉजिटिव ओपन होता है कि नेगेटिव, पॉजिटिव, भूल गए क्या, मॉड पॉजिटिव ओपन होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे तो क्या रहेगा 9x माइनस 22, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स, और लेस देन है मतलब मॉड कैसे ओपन होगा नेगेटिव, तो 9x माइनस 22 इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस एक्स। ये पता है ना, तो उनको लैंग्वेज नहीं पता थी, हिंदी नहीं आता मतलब। इसको क्या बोलते हैं, मॉड को ओपन करना। मॉड ओपन कितने वे से होता है, 2 वे से, पॉजिटिव से और नेगेटिव से। डिपेंड किस पे करता है कि वो खुद पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर ये खुद मॉड के अंदर x प्लस 2 पॉजिटिव है तो मॉड कैसे ओपन होगा, प्लस से, पॉजिटिव है। और अगर ये खुद अंदर वाला नेगेटिव है तो मॉड कैसे ओपन होगा, माइनस से। याद है, घर पे जाके जो लेक्चर में हुआ स्टार्टिंग से नोट्स पढ़ने, और पढ़ने का बोल रहा हूँ तो कहीं रीड नहीं करने का, मैथ है ये, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है कि रीड कर लोगे, समझा ये। तो अभी ये सिंप्लीफाई कर लो, तो x इधर जाएगा तो 9x माइनस एक्स 8x, 22 प्लस 2 24, तो x की वैल्यू क्या आ गई 24 डिवाइड बाई 8 3, एक्सेप्ट रिजेक्ट, एक्सेप्ट। यहाँ पे ये माइनस अंदर जाएगा तो 9x माइनस 22 इक्वल्स टू -2 माइनस एक्स, माइनस एक्स उधर तो 10x 22 माइनस 2 20, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 2, एक्सेप्ट रिजेक्ट, रिजेक्ट ना। वॉचमैन क्या बोल रहा है कि लेस देन क्या होनी चाहिए -2, ये लेस देन -2 नहीं आई है बराबर। तो यहाँ से कितने सोल्यूशन आए, खाली एक, विच इज x इक्वल्स टू 3, तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस इज x इक्वल्स टू 3, सॉरी x इक्वल, नंबर ऑफ सोल्यूशंस इज 1 विच इज x इक्वल्स टू 3। समझ में आया? रुक जाओ पहले एक साथ में 5 कम कर लेना फिर लिखो। थर्ड वाला आया, थर्ड वाला क्या था,
थर्ड वाला तो सेम ही था। ऐसा किया है ना हम लोग ने, क्लास में तो किया था। पहला वाला जो मॉड है तो कौन सा है, 2 माइनस 3x। तो 2 माइनस 3x का रूट क्या होगा, 2/3। दूसरा मॉड क्या है, 8 माइनस 4x। तो 8 माइनस 4x का रूट क्या होगा, 2। नंबर लाइन पे प्लॉट करो, तीनों में डिवाइड। समझा, आया कि नहीं बे? फोर्थ में क्या दिया है, मॉड ऑफ 7 माइनस 5x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 3x माइनस 2। इसमें वापस इसके ऐसा ही है, दोनों साइड पे मॉड ऐसा ही है ना, दोनों साइड पे मॉड। तो इसको भी तुम लोग दोनों साइड पे क्या कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो, या फिर जो तुम लोग ने किया होगा विच इज रूट्स निकाल के नंबर लाइन पे क्या करके स्प्लिट कर। समझ में आया? तो ये एक मेथड स्क्वायरिंग का कर सकते हो दूसरा। उसके बाद आया ना सबको फोर ये जो इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस है उसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा मतलब उसमें रीजन आएंगे। इक्वालिटी वाले क्वेश्चन में मेरे को क्या आएगी, ऐसी वैल्यूज आएगी। ये समझा ना? इनइक्वालिटी में रीजन आएंगे ना कि x यहाँ से यहाँ तक है, यूनियन यहाँ से यहाँ तक है, वैसा हुआ। अभी ये जो मैं बोल रहा था इसका एक क्वेश्चन है जो हम लोग कर सकते हैं ये कंसेप्ट पे बेस, कि ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर एक्स स्क्वायर दिखा तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड एक्स द होल स्क्वायर, क्योंकि उसमें फ़र्क पड़ेगा नहीं। देखो क्वेश्चन इज सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 5 mod x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अगर फैक्टर खाली x होता है, ये मैं लास्ट लेक्चर में 4, 5, 6, 7, 8 बहुत बार बोला है, फैक्टर x होता है तो रूट क्या होता है उसका, 0। तो यहाँ पे मॉड के अंदर जो फैक्टर है वो खाली क्या है, x, तो उसका रूट क्या होगा, 0। तो जब मैं 2 ब्रांच करूँगा तो एक में क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक में लेस देन 0। समझा? मॉड वाले क्वेश्चन ब्रांच से ही सॉल्व होंगे, उसके अलावा सॉल्व नहीं होने वाले। आपका फर्स्ट लेक्चर तो अभी तो मिड टॉपिक में आएगा, तो ये सब नहीं समझेगा। बट ये सब नहीं समझ तो टेंशन नहीं लेने का, मेरे को कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। इसके बाद अभी हम लोग जब नया टॉपिक करेंगे तब से आप समझ। तो ये सब नहीं आ रहा है तो ठीक, टेंशन मत लो, थोड़ा पेशेंस रखो, ये लोग का हो जाएगा तब तक। नाम क्या है आपका? आवाज़ निकलता है कि नहीं? अनीता। किसकी फ्रेंड हो आप? हुआ? एक ब्रांच में क्या आएगा, 0 रूट है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन 0। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए मॉड x कैसे ओपन होगा, प्लस से कि माइनस से, प्लस। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस से ओपन होगा तो x ही होगा, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना आता है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो क्या आएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x की क्या क्या वैल्यूज आई, 2 और 3। एक्सेप्ट की रिजेक्ट, एक्सेप्ट। यहाँ पे अगर x लेस देन 0 है तो मॉड x कैसे ओपन होगा, विथ अ नेगेटिव साइन। तो ये माइनस से ओपन होगा, उसका माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सेम फैक्टर्स क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन, x प्लस 3 प्लस 2
एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू 0, तो आएगा एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस टू इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यूज़ क्या है, -3 और -2। एक्सेप्ट की रिजेक्ट, एक्सेप्ट। तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हैं, 4। समझा? जो मैं दूसरा बोल रहा था वो ये था कि ये जो x² है उसको मैं मॉड x² लिख सकता हूँ, फर्क पड़ेगा नहीं। ये जगह मॉड x² माइनस 5 मॉड x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, बराबर ना। अगर मैं ऐसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूँ x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये इक्वेशन किसके टर्म्स में है, ये इक्वेशन किसके टर्म्स में, मतलब कौन से वेरिएबल है इधर इसमें, नहीं कौन सा वेरिएबल है, शाना बनने नहीं बोला है, कौन सा वेरिएबल है, x। मतलब ये क्वाड्रेटिक किसके टर्म्स में है, x के टर्म्स में। अगर मैं ऐसा बोलूँ y² माइनस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक किसके टर्म्स में है, y, बराबर। तो वैसे ही ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके टर्म्स में है, मॉड x, बराबर ना। तो मॉड x के टर्म में तो इधर ही फैक्टराइज कर लो, क्या होएगा, मॉड x² माइनस 3 मॉड x माइनस 2 मॉड x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, बराबर फैक्टर किया ना। मॉड x कॉमन, अंदर क्या बचेगा, मॉड x माइनस 3, यहाँ से -2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा, मॉड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो क्या गया, एक ब्रैकेट में मॉड x माइनस 3 इंटू मॉड x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो मॉड x की क्या वैल्यू आई, 3 या फिर 2। मॉड हटाऊंगा तो एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस, तो x की वैल्यू प्लस के साथ तो +3 रहेगा, माइनस के साथ -3, आ गए ना वही 4। समझा क्या? तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा स्मार्टनेस यूज करके तुम लोग टाइम बचा सकते हो। टाइम बचाने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग CET दो या JEE मेंस पेपर तुम लोग को कितने आवर्स का होता है, 3, बराबर। अभी 3 आवर्स में तुम लोग के पास, कल ही मैंने बताया था कितने क्वेश्चन होते हैं JEE मेंस में, 75। 3 आवर्स मतलब मिनट्स में कितना हुआ, 180। तो अगर 180 मिनट्स डिवाइडेड बाय 75 क्वेश्चंस तो कितना आएगा अप्रॉक्सीमेटली, 75 2 इज 150 और 180 तो 2.3 या समथिंग, बराबर ना। मतलब एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए तुम लोग के पास टाइम कितना है, 2 मिनट। 2.3 में 2 मिनट ही पकड़ो, मतलब 75 क्वेश्चन अगर तुम लोग को कम्प्लीटली अटेम्प्ट करने हैं तो एवरेज एक क्वेश्चन कितने मिनट में अटेम्प्ट करना चाहिए तुम लोग को, 2। तो इसके लिए बेटर है कि जितना स्पीड तुम लोग बढ़ा सको या जितने शॉर्टकट्स या शॉर्ट ट्रिक्स ऐसा कुछ तुम लोग को क्लिक हो जाता है तो दैट इज़ बेटर। समझ में आया? क्योंकि बाय नो चांस अभी तुम लोग जो लेवल पे हो, अभी तो स्टार्ट ही किया है, कि तुम लोग पेपर कंप्लीट कर पाओगे, है ना। 2 मिनट बहुत कम टाइम होता है, ठीक है। तो इसके लिए ये सब ऑल्टरनेट मेथड्स तुम लोग ज़्यादा ध्यान दो। क्लियर है? और अपनी स्पीड पे मतलब छापने की स्पीड पे नहीं पे। क्वेश्चन आया खुद से करने बोला है तो क्लिक कितना फास्ट होता है, कितना फास्ट तुम लोग सॉल्व करते हो। अभी तक तो मैं क्या है कि हर एक स्टेप लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे सॉल्व करते वक्त मैंने सब स्टेप्स लिखा, बट MCQ में तुम लोग को वो आंसर देखने वाला है कि तुम लोग का सोल्यूशन देखने वाला है, आंसर। तो अगर मेरे को फैक्टर्स पता है -3 -2 है तो ये सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है भाई।
डायरेक्ट x माइनस एक्स माइनस 2 आएगा और नेक्स्ट स्टेप में 2 3 आंसर। समझा क्या? तो आगे अभी तो स्टार्टिंग इसके लिए मैं भी सब स्टेप्स लिख रहा हूँ, आगे जाके मैं काफ़ी स्टेप स्किप करूँगा, तो तुम लोग को मेरे साथ रहना पड़ेगा। ऐसे भी देखो ये क्या हो गया, ये समझा क्या? तो इसके लिए थोड़ा दो चीज़, मतलब जेई मेन बहुत टफ है। अगर तुम लोग कुछ रिसर्च करोगे तो जेई एडवांस वर्ल्ड में सेकंड टफेस्ट एग्ज़ाम है, फर्स्ट एक चाइना में होता है, फिर तुम लोग का जो ये यूपीएससी है तो थर्ड आता है वैसे। तो वर्ल्ड में सेकंड है मतलब तो हलवा तो नहीं है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो क्वेश्चन आना चाहिए। अगर 75 में से क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आते हैं तो बहुत टाइम है तुम लोग के पास, बहुत टाइम 10 क्वेश्चन करके आओगे तो फिर तुम लोग चिल करो। बट अगर सब पढ़ाई करके आओगे तो फिर, अगर पहला स्टेप है सब पढ़ाई करना, अगर वो आ गया फिर तुम लोग को नेक्स्ट वर्क करना होता है टाइम पे, कितना फास्ट सॉल्व कर सकते। अगर 10 क्वेश्चन आते और बहुत फास्ट सॉल्व कर ले, आधे घंटे पेपर खत्म, 2.5 घंटा आराम करो। तो तुम लोग का प्रायोरिटी बता रहा हूँ, मतलब कि पहले अगर आया फिर ही तुम लोग स्पीड पे काम करो। पहले से स्पीड पे काम करोगे, आ ही नहीं रहे, 75 में से 10 क्वेश्चन आए तो कुछ फायदा नहीं है। तो पहले कंसेप्ट बिल्डिंग पे काम करो कि मॉड आया तो तुरंत पता होना चाहिए कि मॉड आया तो हमें को कितना ब्रांच बनाना पड़ेगा, हमेशा 2 रूट्स प्लॉट करके, जितने जितने पार्ट में नंबर लाइन डिवाइड होगा उतना क्या आएगा, ब्रांच। समझा क्या? तो वो कंसेप्ट थे। तो अगर वो अपने को आ गया है, अपना स्ट्रांग हो गया है, फिर तुम लोग स्पीड पे वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो वैसे। समझा क्या? ये क्लियर है? दोनों लिख लिया? अभी जो नेक्स्ट तुम लोग को बेसिक मैथ्स में कवर करना है, पहले हम लोगों ने कवर किया था इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज के बाद मॉडुलस वाली, मॉडुलस हो गया, फिर मॉडुलस इनइक्वालिटीज भी हो गया। अभी नेक्स्ट इज लॉगरिथम करके एक चीज़ है, क्या बोलते हैं उसको, लॉगरिथम। logarithm is used to simplify things। मतलब logarithm के 2 पार्ट होंगे तुम लोग के पास, एक कैलकुलेटिव पार्ट जो कि तुम लोग को फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज़ होगा। इसके लिए बायो वालों को भी बैठने बोलते हैं बेसिक मैथ का लेक्चर, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम लोग को अच्छे नंबर नहीं आने वाले। एवोगैड्रो नंबर आया अभी तक? हाँ, तुम लोग को आया, मतलब सिखाया 11th में अभी तक? नहीं ना। प्लैंक्स कांस्टेंट सिखाया? अरे तुम लोग को वो सब नहीं सीखा। तो वो जो नंबर्स होते हैं वो अच्छे नंबर नहीं होते। अच्छे मतलब ऐसा 22 मार्क्स जैसा 23 होल नेचुरल नंबर्स नहीं होते, वो बहुत ख़राब नंबर होते। तो तुम लोग को ऐसे कैलकुलेशन आएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, ये एवोगैड्रो नंबर, इंटू स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन यूनिट हुआ, केल्विन डिग्री सेल्सियस हुआ, रूम नॉर्मल एनटीपी बोलते हैं उसको। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। जो केल्विन एक दूसरा यूनिट होता है जिसको जो 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है 298, उसे पढ़ोगे तो ऐसा सब। फिर एवोगैड्रो लॉ आएगा, PV इक्वल्स टू NRT। तो R की वैल्यू अजीब होती है, P अलग होगा, V अलग होगा, तो ऐसा कुछ आएगा, डिवाइड बाई 373। तो ये कैलकुलेशन तुम लोग को आएगा, तो ये करना ऐसे तो इम्पॉसिबल है ना, इम्पॉसिबल नहीं, ऐसे तुम लोग थोड़ा बहुत कुछ कुछ कर सकते हो। बट ये कैलकुलेशन का आंसर तुम लोग को कैसा आएगा, बाय यूजिंग लॉगरिथम्स। तो कैलकुलेटिव पार्ट है जो मैथ में 0 यूज है उसका, वो खाली तुम लोग को किसके लिए सीखना होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। दूसरा उसका पार्ट आता है वेरिएबल वाला, मैथ तो आएगा ही ना। 4th स्टैंडर्ड तक ऐसा मान लो कि कुछ पाप नहीं किए थे तुम लोग ने, तो वेरिएबल नहीं था, फिर 5th में वेरिएबल आ गया, तो मैथ में वाट लग गया। तो अभी एक्सपोनेंशियल पता है, एक्सपोनेंशियल 2⁻³ पे वो एक्सपोनेंशियल होता है। अगर मैं ऐसे लिखूँ 2⁻³
2�3 का वैल्यू क्या होता है? एकदम तुम लोग अभी ऐसा भी मत करो, मेरे को कुछ आता ही नहीं है, बहुत आता है तुम लोग को, इधर आंसर दो। 2�3 क्या है? 8। तुम लोग का आवाज नहीं निकलता है? ही क्या? 2�3 क्या होता है? 8। तो 2�3, 8, इसमें कुछ नाम होता है, जैसे इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पावर। अरे अभी तो 3 लिखा है, इसके लिए क्यूब, या फिर एक्सपोनेंट, या फिर इंडेक्स। इंडाइसिस करके चैप्टर होगा तुम लोग को 9th या 10th में, जहाँ भी तुम लोग ने यही पढ़ा होगा। तो इसको पावर, एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स। ये जो 2 है इसको तुम लोग क्या बोलते हो? बेस। तो बेस रेज टू एक्सपोनेंट ऐसा होता है। तो लॉगरिदम ना यहाँ से आता है, इसको ही कन्वर्ट करके, बराबर। तो लॉगरिदम में भी कितनी चीज़ होगी? 2। लॉगरिदम इज डिनोटेड बाय पहले 3 लेटर LOG। क्या बोलते हैं? LOG। तो log ऑफ 8, log ऑफ 8, जैसे यहाँ पे कहता है 2�3, रीड करने का स्टाइल, log ऑफ 8। कल भी हम लोग ने ये पढ़ा था, पता है? इसको कैसे रीड करते हैं? f ऑफ x। f मतलब फंक्शन ऑफ x। तो log ऑफ 8 मतलब लॉगरिदम ऑफ 8। फिर इसमें भी बेस होता है, जो हम लोग इस साथ सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, 2, बराबर। तो इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू क्या होता है कि ऐसा पूछने का कि 2 की क्या पावर लूंगा कि 8 आएगा? 3। तो log ऑफ 8 टू द बेस 2 का आंसर क्या आएगा? 3। 2 की क्या पावर पे 8 आएगा, वो मेरा क्या होगा? आंसर। समझ में आया है? 2 की क्या पावर पे 8 आए, तो log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज 3। क्लियर है? तो ये दोनों फॉर्म अभी देख सकते हो तुम लोग कि इंटरचेंजेबल है। 2�3 इज 8, यहाँ पे जो रेस टू वाला था वो आंसर आ गया, और 2 और 8 इधर आ गए। समझ में आया है? देखो, सो 3⁵ क्या होता है? 3⁵ इतना टाइम लगेगा क्या? थ्री रेस टू 5 क्या होता है बे? कैसे फाइंड करते हैं 3⁵? 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 5 बार। नहीं आता है क्या? 3 × 3, 9 × 3, 27 × 3। नहीं आता है तो बुक है, पेन है, कैलकुलेट करो। 81 होता है, 81। फिर 81 × 3, 243। तो आ गया ना 5 बार। तो 3⁵ 243, बराबर। तो इसको मैं लॉग में कैसे लिख सकता हूँ कि लॉग ऑफ जो पावर है वो उधर चले जाता है, तो 243 टू द बेस 3, मतलब 3 में क्या पावर लूँ कि 243 आएगा? 5। समझा कैसे इंटरचेंज करने का, या कैसे एक्सपोनेंशियल से लॉग, लॉग से एक्सपोनेंशियल जाने का? तो लॉगरिदम ऐसे तुम लोग बोल सकते टूल है। क्या है? टूल, जो अपने को हेल्प करता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म में आने का। क्लियर है? कैसे लिखने का समझा ना? बुक में कैसे लिखोगे? लॉग और 243 एक ही लाइन पे, ये जो 3 है वो नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखना पड़ेगा, ठीक है? ऊपर नीचे नहीं है, लॉग 243 एक ही लाइन। तो अगर मैं ऐसा लिखूँ, लॉग ऑफ 125 टू द बेस 5, आंसर क्या होगा? फाइव की क्या पावर पे 125 आएगा? 5 × 5, 25 × 5, 125, तो 3। समझ में आया? पक्का? तो लॉग
और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे में क्या होता है, इंटर कन्वर्ट। अभी लॉग में भी जैसे यहाँ पे 2 को बेस बोलते हैं, 3 को पावर बोलते हैं, वैसे लॉग में भी ऑब्वियसली इसको तो अभी भी क्या बोलेंगे, बेस। तो इसका अगर बेस 5 है तो एक्सपोनेंशियल में भी बेस क्या होगा, 5 ही होगा। मतलब लॉग और एक्सपोनेंशियल इंटर कन्वर्टेबल है, बट वो दोनों का बेस कभी, वो दोनों का बेस हमेशा क्या होता है, सेम। अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो उसका लॉगरिथमिक फॉर्म में भी बेस तो क्या रहेगा, सेम। और ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री, साइन 30 डिग्री ऐसा बोलते हैं ना, तो 30 डिग्री को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। वो आर्ग्यूमेंट के लिए फंक्शंस पढ़ना पड़ेगा, तो अभी के लिए मैं उसका रीज़न और वो सब बता नहीं सकता, तो इसके लिए मैंने कल ही एक्चुअली बोल दिया था कि थोड़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं एकदम डीप में समझा पाऊँगा नहीं, बट आगे जाके हम लोग सब समझ लेंगे। अभी के लिए उसको इग्नोर कर लें। इसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। ये खाली मैं वर्ड्स अभी इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में वो लोग वो वर्ड्स यूज़ करते हैं। समझ में आया, जैसे ऐसा पूछ लिया, लॉग ऑफ 27 इज इक्वल्स टू 3, तो बेस क्या होगा, 3। किसको मैं पावर 3 लूँ कि 27 आएगा, 3 को, 3 की पावर 3 27 ना। अरे समझा क्या कैसे रीड करने का, पक्का। लॉग ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 4, आर्ग्यूमेंट क्या होगा, 2। इसकी पावर क्या होती है, 4, तो इधर तो 16 आएगा ना, तो समझा क्या, ये बेस की पावर होती है, उतना समझ लो तो बाकी तो, और ये उसका आंसर होता है। समझा क्या, ये बेस की क्या होती है, पावर, और आर्ग्यूमेंट उसका आंसर। समझ में आया। तो पावर तुम लोग को पता है, स्क्वायर्स कहाँ तक पता है, चेक कर लेते हैं। 12 स्क्वायर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 324, हाँ 19, 361, 20, 400। क्यूब कहाँ तक पता है, 5 क्यूब, 6 क्यूब, 216, 7 क्यूब, 343, 8 क्यूब, 512, 9 क्यूब, 729, 10 क्यूब, 1000, 10 तक पता है, ठीक है। तो लॉगरिदम्स का बेसिक और डेफिनेशन और वो सब मैंने बता दिया। अभी क्या इंट्रोड्यूस होगा उसमें, वेरिएबल आएगा ना। तो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 3 इक्वल्स टू 343, 9। तो ये बेसिकली x क्या है पता है, x क्या है, 3⁻⁹। तो ये उसका पावर होता है ना, 3⁻⁹ पता है तो निकालो। 3⁵ तक तो बताया था, कितना होता है 243, और 3⁴ 81, 81 इंटू 243, 19 क्या है बे, 19683।
बाकी लोग को चेक करना है। इतना विश्वास है क्या उस पर? सर है क्या वो? एक लॉग से क्या है, उन लोगों को, इंसानों को मज़ा नहीं आ रहा था। तो आपने को तो पता ही है इंसान कैसा है, तो उसने 2-3 लॉग डाल दिए। अभी 2-3 लॉग डालने से पहले मेरे को लॉग की प्रॉपर्टीज जाननी पड़ेगी। प्रॉपर्टीज कुछ गिनी चुनी है बट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज कि अगर 2 लॉग ऐड हो रहे हैं तो लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, 2 लॉग क्या हो रहे हैं? ऐड। तो m और n को क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। पहली कंडीशन प्रॉपर्टी का, जो भी प्रॉपर्टीज है उसमें जो भी लॉग ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो सबका बेस क्या होना चाहिए? सेम। सपोज अगर मैं बेस लिख नहीं रहा हूँ, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो बेस क्या है? सेम। बराबर। अभी वो सेम कुछ भी हो सकता है। जनरली टेक्स्ट बुक्स में तुम लोग देखोगे अपन बेस अगर लिखा नहीं है तो होता है 10। कौन सा होता है? 10। अगर वो लोग खाली लॉग लिखते हैं, बेस में कुछ लिखते नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अपने को समझना होता है कि बेस क्या है? 10। समझ में आया? तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, मतलब बेस क्या है? 10। तो log m टू द बेस 10, log n टू द बेस 10। अगर 2 लॉग ऐड हो रहे हैं तो द प्रॉपर्टी सेज दैट विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ, उसके आर्ग्यूमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब m इंटू n। समझ में आया? बेस अभी भी क्या होगा? सेम। इधर 10 10 तो 10, इधर 8 8 तो इधर भी 8। क्लियर है? जनरली हम लोग बेस 10 लेते हैं क्योंकि 10 की पावर होती है ना, वो जो बेस लिया उसकी पावर इजीली फाइंड होनी चाहिए। तो बेस 10 क्यों लेते हैं? क्योंकि 10 की पावर में एक एक खाली जीरो ही ऐड करना होता है। 10 रेज टू 1 इज 10, 10 स्क्वायर इज 100, 10 क्यूब इज 1000 एंड सो ऑन। समझा? तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? अगर 2 लोग ऐड हो रहे हैं तो कंबाइन होके 1 लॉग देंगे, बट आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएंगे दोनों के? मल्टीप्लाई। सेकेंड इज अगर 2 लॉग सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तुम लोग गैस कर सकते हो क्या होएगा? डिवाइड। उसके आर्ग्यूमेंट्स क्या हो जाएंगे? डिवाइड। क्लियर है? ये जो लॉग की प्रॉपर्टीज है वो कहाँ से आएगी? ऑब्वियसली कहाँ से आती है? एक्सपोनेंशियल से, है ना? ये प्लस वाली प्रॉपर्टी इज कि एक्सपोनेंशियल में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 10 रेज टू m इंटू 10 रेज टू n, वो क्या हो जाएगा? 10 रेज टू m प्लस n। तो यहाँ पे भी सेम ऐड हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। समझ में आया? कि पावर जो है, पावर बेस तो बेस ही रहेगा, तो बेस तीनों में क्या है? 10। और जो पावर है वो क्या बन जाता है? आर्ग्यूमेंट। क्लियर है? सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा? डिवाइड। थर्ड प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ आर्ग्यूमेंट की पावर m रेज टू n, लॉग ऑफ m रेज टू n। तो लॉग ऑफ m रेज टू n में ये जो आर्ग्यूमेंट की पावर है वो हम लोग आगे लेके आ सकते हैं, तो ये हो जाएगा n इंटू लॉग m। समझा? आर्ग्यूमेंट की पावर कहाँ पे लेके आ सकते हैं? आगे। ये क्लियर है? तो ये और प्रॉपर्टीज़ है, बट जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे वैसे मैं बता जाऊँगा। एक साथ सब लिस्ट नहीं कर रहा, तुम लोग एक साथ करोगे बट थोड़ा जगह छोड़ देना, ठीक है? ये क्लियर है? प्रॉपर्टीज़ इतनी बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो तुम लोग को कहाँ पे यूज़ होगी? कैलकुलेशन में, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जिसे अपना कोई लेना देना नहीं। तो अभी तुम लोग नेक्स्ट हेडिंग दे सकते हो, विच इज़ लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स के नीचे क्या लिखोगे?
लॉगरिथम हेडिंग दिया, ये सब बेसिक मैथ में ही है। हेडिंग दिया, ठीक, लिखो लॉगरिथम इज अ tool which helps to simplify calculations, which helps to simplify calculations. एक्चुअली लॉगरिथम भी जैसे मॉड्यूलस, मैंने क्या बोला था, फंक्शन का पार्ट है, इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। वैसे ही लॉगरिथम भी आगे जाके हम लोग क्या बोलेंगे, लॉग फंक्शन। एक्सपोनेंशियल भी क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। समझ में आया? तो ये सब बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो बेसिक फंक्शंस अपने को ज़रूरी है आगे जाके, वो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ये सब तुम लोग मॉडुलस फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, वापस एकदम डिटेल में ग्राफ को प्लॉट कैसे करते हैं, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। कौन से चैप्टर में? फंक्शंस करके एक चैप्टर ही है, समझा? तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। फिर नीचे क्या लिखा, सिंपल नीचे लिखो, वी कैन गेट logarithm from exponential function, exponential function। फिर नीचे एग्जाम्पल करके ये लिख सकते हो, ये एग्जाम्पल, और उसका लॉग फॉर्म क्या है, ये। इसमें भी तुम लोग लिख सकते हो, ये क्या है, बेस, इसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। और फिर तुम लोग चाहो तो ये वाला सेकंड एग्जाम्पल, ये थर्ड, अपने मन से भी 3-4 एग्जाम्पल अगर देने तो दे सकते हो, 3-4 एग्जाम्पल लिख लो। नेक्स्ट तुम लोग इन जनरल अभी लिख सकते हो। इन जनरल क्या होगा, ऐसे लिखो लास्ट में, इन जनरल कि अगर ऐसा दिया है b⁴ इज इक्वल्स टू c, तो इसका लॉग फॉर्म क्या होगा, बेस तो बेस ही रहेगा, बेस पे क्या रेज करूंगा, c, तो मुझे क्या मिलेगा, a। ऐसा होता है क्या, उल्टा बोल रहे हो तुम लोग, बेस पे क्या रेज है, a, समझा क्या? अरे ऐसा याद रखो भाई, देखो अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है बराबर, बेस तो बेस ही रहेगा। अभी a और c को इंटरचेंज कर दो भाई, तो इधर क्या आएगा, c, इधर क्या आएगा, बस ऐसे याद रखो, समझा? बेस तो बेस ही रहने वाला है। अभी जो b और a है उसको क्या कर लो, इंटरचेंज, क्योंकि अपने को वेरिएबल में ही आएगा, तो इधर से इधर कन्वर्ट करने आना चाहिए। नंबर्स में तो तुम लोग कर लोगे ना, पावर निकाल के। क्लियर है? ये लिखा, अब एक लाइन छोड़ के लिखो, इन जनरल देर आर 2 types of log used। In general, there are 2 types of log used. First, natural log, second, common log। बराबर, नेचुरल लॉग लिखा है ना, उसके राइट हैंड साइड पे सब ब्रैकेट में लिखो
बेस इज ई। ई पता है क्या है? एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट ना? नहीं पता है? अभी तक ये आया नहीं क्या? 9-10 में फिजिक्स में तो, केमिस्ट्री में तो आ ही जाता है, नहीं है? तो ई लिख सकते हो क्या है? एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू मुझे याद रखनी होती है। जिसकी वैल्यू क्या रखनी होती है मुझे? याद। तो ई की वैल्यू होती है 2.71। इरेशनल नंबर है, जैसे पाई इरेशनल नंबर है। पाई क्या होता है? 3.14। तो वैसे ई भी इरेशनल नंबर है, आगे चलते जाता है, बट मेरे को 2 डिजिट तक याद है तो ठीक है। पाई में भी हम लोग क्या करते हैं? खाली 3.14। और नेक्स्ट लाइन पे जहाँ पे कॉमन लॉग लिखा है वहाँ पे लिखो बेस इज 10। कॉमन लॉग में बेस क्या होता है? 10। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट, ये मैं खाली जनरल इन्फॉर्मेशन कि कभी किधर तुम लोग पढ़ लो कॉमन लॉग, तो अपने को पता नहीं चाहिए। कॉमन लॉग मतलब लॉगरिथम होता है, बट उसका खाली बेस क्या होता है? 10। वैसे बराबर। अच्छा हाँ, एक मतलब उधर ही नेक्स्ट लाइन पे लिखो, नेचुरल लॉग कैन ऑल्सो बी डिनोटेड बाय ln। नेचुरल लॉग कैन ऑल्सो बी डिनोटेड बाय ऐसे ln। ln का मतलब क्या होता है? log टू द बेस e। तो क्वेश्चन में आप बुक में कभी ln आ जाए तो प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है वो। ln का मतलब log टू द बेस e। समझा? नेक्स्ट हेडिंग दे सकते हो तुम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग लिखा। ये 3 प्रॉपर्टीज के बाद थोड़ा जगह छोड़ लो, 7-8 लाइन, क्योंकि प्रॉपर्टीज एक साथ ही लिस्ट करेंगे, बट एक साथ कर दूंगा तो बहुत हैंग हो जाएगा तुम लोग का दिमाग, रिस्टार्ट करना पड़ेगा फिर। इसके लिए मैं थोड़े थोड़े प्रॉपर्टीज और फिर उसके सम्स करते जाते हैं तो समझ में आएगा। देखो लिखे ये 3, फिर 7-8 लाइन छोड़ना है, फिर क्वेश्चन या एग्जाम्पल लिख सकते हो। इफ log 2 is equals to x, log 3 is equals to y, log 2 is equals to x, log 3 is equals to y। Find first log 6, ये बेस नहीं दिया मतलब बेस क्या है? 10। log 10 log 15 log 72 in terms of x and y। in terms of x and y, बराबर। तो अगर फर्स्ट वाला क्वेश्चन मुझे क्या बोला है? log 6, तो अगर मुझे x और y के टर्म्स में लिखना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 6 को 2 into 3, बराबर ना? 2 into 3 क्यों लिखा? क्योंकि मुझे log 2 और log 3 पता है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी लॉग में 2 आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
तो वो क्या हो जाएगा, log 2 प्लस log 3। आर्गुमेंट सेपरेट हो जाएंगे, log ऐड है। log 2 का वैल्यू क्या है, x, log 3 का वैल्यू क्या है, y। तो ऐसे करना है। तो log 6 इज x प्लस y। वैसे ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्राई करो। ये लिख लो पहले फर्स्ट वाला, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्राई करो। कॉमन मिस्टेक जो कर रहे हो आप मैडम, बहुत बार कैसा होता है, इंसान थोड़ा इमोशनल भी होता है, उसको ऐसा मज़ा आता है ना तो कुछ भी लिख देता है। तो अगर ऐसा है log ऑफ 2 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा, log 2 इंटू log 3। कौन सा प्रॉपर्टी है ये, आर्ग्यूमेंट जो अंदर वो ऐड नहीं हो रहे, वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई ना। आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। m इंटू एन है, m प्लस एन नहीं है। तो इधर यहाँ पे जो है वो log 2 इंटू 3 है कि log 2 प्लस 3 है, 2 प्लस 3। तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा वो। अरे समझा क्या, ये कॉमन मिस्टेक है, मैंने भी किया था पहली बार, और ये मैडम ने बोला तो मुझे समझ गया, बताना पड़ेगा। समझा ये। तो ये जो सेकेंड वाला जो log 10 है, अच्छा हाँ एक और लिख लो भाई, सेकेंड वाले में log 5 लिखो पहले, log 5। सेकेंड वाला log 10 नहीं है, log 5 लिखो, log 5। तो जो log 5 है वो इसको मैं से log 2 प्लस 3 लिख तो सकता हूँ, बट आगे कुछ नहीं कर सकता उसका, क्योंकि प्लस वाली प्रॉपर्टी नहीं है ना, 2 प्लस 3 थोड़ी है। log के बाद अंदर जो होता है जो आर्ग्यूमेंट, वो क्या होने चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पे क्या वो मल्टीप्लिकेशन में है, नहीं, यहाँ पे एडिशन में है। तो मैं ऐसा कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। समझ में आया, तो उसको कुछ दूसरे वे से मॉडिफाई करना पड़ेगा। समझा, क्लियर है ये। तो ट्राई करो सेकंड वाला, एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन है, बेसिक। आया किसी को कुछ, क्या क्या, 2x जोर से क्या, x प्लस एक्स इज 2x, हाँ बराबर। अभी जहाँ पे तुम लोग ने हो रहा है क्या, एक्स वाई, log 5 को log 3 प्लस log 5 को कैसे लिख सकता है, वही तो बता रहा था। ये देखो कॉमन मिस्टेक, वापस एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ मैं। log ऑफ ऐसा है अगर 3 प्लस 2, तो ये log कोई चीज़ नहीं है कि ये log इंटू है बे, बीच में इंटू नहीं है कि मैं ब्रैकेट ओपन करके इसको क्या लिख लूँ, log 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो log 3, और ये क्या हो गया log 2। ये नहीं है भाई, वो log अकेले का कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, log हमेशा उसके आर्ग्यूमेंट के साथ होगा। ये समझा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में भी अगर ऐसा दिया है, देखो साइन 30 डिग्रीज, तो ये साइन और 30 अलग अलग नहीं है, साथ में है। ये साइन और 30 मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहे हैं कि साइन इंटू 30। समझा क्या। तो साइन, अगर किसी ने बोला साइन ऑफ x प्लस वाई, तो ये साइन का ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है कि मैं इसको ऐसा ब्रैकेट ओपन जैसा लिख दूँ और वो लिख दूँ इसको साइन x प्लस साइन वाई,
समझा क्या? तो लॉग जो है वो भी ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर मेरे को पास है लॉग ऑफ x प्लस वाई, तो लॉग x और y ब्रैकेट से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है कि मैं ऐसा ब्रैकेट ओपन कैसा लॉग x प्लस लॉग y हो जाएगा। समझा? क्योंकि यहाँ पे तुम लोग फिर इसको क्या लिखोगे तुम लोग, फाई को 2 प्लस 3, फिर हाँ ये तुम लोग को लग रहा है कि लॉग मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log 3। ऐसा नहीं है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें याद रखो। प्रॉपर्टीज ये तीन ही है मेरे पास। इसके लिए प्रॉपर्टी इसके लिए मैंने सब एक साथ नहीं बताया वरना तो हैंग ही हो जाता। ये क्या है, लॉग दो आर्गुमेंट अंदर क्या हो रहे, अगर मल्टीप्लाई हो रहे तो ही मैं उसको एडिशन में लिख सकता हूँ। इधर दो ऐड हो रहे सब्ट्रैक्ट हो रहे वो कुछ चलेगा नहीं। सेम यहाँ पे दो जो आर्गुमेंट है वो क्या हो रहे हैं, डिवाइड, तभी मैं उसको किस में लिख सकता हूँ, माइनस में। ठीक है, अभी देखो फोर्थ वाला जगह छोड़ा है ना, उधर फोर्थ लिखो। इसका आंसर तुम लोग से चाहिए मेरे को, लॉग ऑफ m टू द बेस m। आर्ग्यूमेंट भी m है और बेस भी m है, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा ना। अरे m पे क्या पावर रेस करूँ कि m ही मिलेगा, 1। मतलब अगर आर्ग्यूमेंट और बेस सेम है तो आंसर क्या आता है, 1। समझा? ये m पे क्या पावर रेस करूँ कि 1 आएगा, सॉरी m पे क्या पावर रेस करूँ कि m ही आएगा, 1। समझा क्या? तो अगर ऐसा दिया है मेरे को log ऑफ 3 टू द बेस 3, मतलब 3 की क्या पावर पे 3 मिलेगा, तो अगर आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। समझा? तो सेकेंड वाले में मेरे को यहाँ पे बेस नहीं दिया है, मतलब सबका बेस क्या है, 10। तो मैं log 5 है, log 5 उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10 डिवाइड बाई 2। अभी अगर दो सब डिवाइड हो रहे हैं तो इंडिविजुअली क्या हो जाएंगे वो, सब्ट्रैक्ट। सो log 10 माइनस log 2, बेस दिया नहीं मतलब बेस क्या है 10, तो log 10 टू द बेस 10 क्या हो जाएगा, 1। और log 2 क्या बोला उसने, x। समझा? मतलब मल्टीप्लाई तो एडिशन तो हो रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन है तो ऐड हो रहा है। ये याद रखो, लॉग के आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लिकेशन में होंगे या डिवीजन में होंगे तो ही प्रॉपर्टी यूज होगा। अगर यहाँ पे प्लस है वो प्रॉपर्टी यूज होगा नहीं, तो प्लस में लिख के कुछ फायदा नहीं है, अनलेस एंड अनटिल मैं यहाँ पे जो वैल्यू दी है मुझे 6, 5, 15, 72 उसको या तो मल्टीप्लिकेशन में लिखना है या तो डिवीजन में। तो ये 6 को मैं 3 + 3 लिख के कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, 5 को मैं 2 + 3 लिख के कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अंदर मुझे क्या चाहिए, या तो मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीजन या तो पावर। पावर भी चलेगा ना, तो अंदर खाली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या तो पावर, प्लस माइनस लिख के फ़ायदा नहीं है। तो अभी तुम लोग थर्ड वाला इजीली बता सकते हो। log 15 को क्या लिखूं मैं, क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में लिखना है तो तुम लोग के पास दो ऑप्शन है, मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीजन। तो 15 किसी नंबर के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकता हूँ जो नंबर 2, 3 में से कोई हो, 5 × 3, तो 5 × 3, तो अभी मल्टीप्लिकेशन है, अभी ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलोगे तो सीखोगे भाई, 5 + log 3। क्या मैं log 5 की वैल्यू फाइंड कर चुका हूँ, सेकंड में मैंने log 5 की वैल्यू फाइंड की थी ना, log 5 की वैल्यू क्या ही थी, 1 -
x और log 3 की वैल्यू क्या है y। समझ में आया? मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में या तो पावर में। तो 72 मतलब बेसिकली क्या करना है पता है मेरे को? मल्टीप्लिकेशन में करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइज। अरे 6 को फैक्टराइज किया तो क्या मिला? 2 इंटू 3। 5 को फैक्टराइज किया मतलब 10/2। 15 को फैक्टराइज किया मतलब 5 इंटू 3। तो जो नंबर दिया है उसको बेसिकली करना क्या है? फैक्टराइज। समझा? तो 72 को मैं क्या लिख पाऊंगा? 72 फैक्टर कैसे करते पता है ना? वो 2 2 2 2 करके ऐसा 2 3 वो सब प्राइम नंबर्स में। तो 72 क्या होगा? 36 इंटू 2। फिर 36 क्या होगा? 18 इंटू 2 और पहले से 2 है तो 18 2 2। फिर 18 क्या होगा? 9 इंटू 2 और पहले से 2 2 है तो 9 इंटू 3 2 2 इंटू 2 इंटू 2 और 9 क्या है? 3 स्क्वायर। अबे समझ में आ रहा है? तो ये जो है log 72 उसको मैं क्या लिख सकता हूँ पता है? log 9 इंटू 8 बराबर। अभी 9 इंटू 80 क्यों लिखा? क्योंकि 9 3 की पावर है और 8 2 की पावर। अल्टीमेटली 2 और 3 में लाना है क्योंकि x और y किसके टर्म में? 2 और 3। अभी अंदर वाला मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? log 9 प्लस log 8। अभी मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ? 3 स्क्वायर्ड और 8 को क्या लिख सकता हूँ? 2 क्यूब। अभी जो आर्ग्यूमेंट की पावर होती है वो क्या जाती है? आगे आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? 2 log 3 प्लस 3 log 2। तो log 3 क्या होता है? y दिया है ना log 3 और log 2 क्या है? x। तो ये हो गया 2y प्लस 3x। समझ में आया? तुम लोग ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा है 9th 10th में? सबने पढ़ा है? जीपी एपी जीपी एपी पढ़ा है, जीपी नहीं पढ़ा है ना? तो ये क्वेश्चन से तुम लोग को ये 3 4 प्रॉपर्टी जो थी, चौथी वाली ठीक है, एकदम क्लियर है कि लॉग के अंदर कभी भी ऐड सब्ट्रैक्ट करके फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं उसको अलग कर पाऊंगा नहीं। क्या होना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या तो पावर। क्लियर है? फिर फिफ्थ वाली इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये प्रॉपर्टी का नाम दिया है। ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं चेंज ऑफ बेस। मतलब मैं लॉगरिथम का बेस चेंज कर सकता हूँ। चेंज ऑफ बेस सेज दैट अगर मेरे पास ऐसा है log ऑफ m टू द बेस n, तो यहाँ पे बेस क्या है? n, आर्ग्यूमेंट क्या है? m। तो इसको आई कैन राइट log ऑफ m अपॉन log ऑफ n। अब ये दोनों log के जो बेस होंगे वो सेम होने चाहिए और वो सेम जो भी तुम लोग चाहो वो हो सकता है। सपोज मेरे को 10 चाहिए तो यहाँ पे 10 10 आ जाएगा। सपोज मेरे को 5 चाहिए तो यहाँ पे 5 5। नाम ही ऐसा ना, चेंज ऑफ बेस। मतलब यहाँ पे मैं बेस n को चेंज करके मुझे जो चाहिए वो ला सकता हूँ। समझ में आया? तो यहाँ पे कोई भी बेस b चलेगा वेर सिलेक्ट b या फिर v
कैन सिलेक्ट बी एज पर आर रिक्वायरमेंट, जो क्वेश्चन में जैसा इजी पड़े वैसे। समझा? तो इसका ही अगर मैं एग्जांपल दूं तो log ऑफ सपोज 5/2 टू द बेस 3 ऐसा है, log ऑफ 5 टू द बेस 3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log 5 log 3। बेस अगर मेरे को 10 चाहिए तो जो भी चाहिए तो 10 ले। समझा? सिमिलरली इसको अलग वे से देखना कैसे है कि अगर मेरे को दिया log ऑफ 8 अपॉन log ऑफ 4 टू द बेस 10, तो इसको सिंप्लीफाई करके दोनों के बेस सेम है, 8 और 4 डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पता है, log ऑफ 8 टू द बेस 4, इसका ही रिवर्स ऑर्डर, डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, तो 4 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, बेस। ये चेक करो ध्यान से, रिवर्स प्रॉपर्टी। अरे log ऑफ m अपॉन log ऑफ n बेस सेम है, तो उसको भी मैं ये लिख सकता हूँ ना। समझा? ये क्लियर है? अभी इसका ही अलग वर्जन देखो, अलग वर्जन मतलब इससे इसको ही थोड़ा सिंप्लीफाई करके या मैनिपुलेट करके हम लोग और एक ला सकते हैं कुछ। तो log ऑफ m टू द बेस n, ये क्या होता है, log m अपॉन log n। बेस में अभी बार बार b नहीं लिख रहा हूँ, मैंने बोल दिया बेस नहीं लिखा है मतलब बाय डिफॉल्ट सेम है दोनों का। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 1 अपॉन log n अपॉन log m, ये ऐसा लिख सकता हूँ ना। अल्टीमेटली तो ऊपर जाके log m अपॉन log n ही होने वाला है, बराबर। अभी देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 1 अपॉन log n टू द बेस m, ये तो इसका n अपॉन m है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करना तो m कितने चले जाएगा बेस में। समझ में आया? नहीं समझा ना? पक्का? तो इसका मतलब क्या है, तुम लोग को नहीं आ रहा है क्या, एकदम ज़्यादा हो गया, एकदम जिंदा हो कि बस गॉन? अरे समझा ना? पक्का? तो इसका मतलब क्या है कि अगर log m टू द बेस n है तो उसको मैं रेसिप्रोकल करके ये दोनों क्या कर सकता हूँ, इंटरचेंज। मतलब अगर ऐसे दिया है log ऑफ 2 टू द बेस 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन log 3 टू द बेस 2। समझा है? क्लियर है? पक्का? तो जैसे अगर मुझे ऐसा दिया है 1 अपॉन log 2 प्लस 1 अपॉन log 3, सिंप्लीफाई, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऊपर लेके जाओ, और ऊपर लेके जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, log 2 टू द बेस x, ये क्या हो जाएगा, log 3 टू द बेस x। अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी, दो इंडिविजुअल लॉग अगर ऐड हो रहे हैं तो उसको एक लॉग बना के उसके आर्ग्यूमेंट्स को क्या कर सकता हूँ मैं, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, 2 into 3 which will become log 6 to the base
x। इसको कैसे पूछते हैं? ये दिया होगा log 6 टू द बेस 10, ये क्वेश्चन है, बोलेंगे फाइंड x। समझा? तो अगर मैं कंपेयर करूंगा, मेरे को आया log 6 टू द बेस x, उन लोग ने क्या दिया है? log 6 टू द बेस 10, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 10, इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 10। समझा? तो अगर कभी भी log डिनोमिनेटर में दिख रहा है तो ऑब्वियसली मेरे को तो नहीं पसंद है डिनोमिनेटर में, उसको ऊपर लेके आओ, बट ऊपर लेके आने में क्या हो जाएगा? वो बेस और वो आर्ग्यूमेंट स्विच हो जाएगा। समझा ये प्रॉपर्टी? पक्का? देखो, तो इस पे एक क्वेश्चन आया था, सेम ऐसे जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना वैसे ही, 1/log पाई टू द बेस 3 प्लस 1/log पाई टू द बेस 4 इज ग्रेटर देन x। फाइंड लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। मतलब x की वैल्यू जो भी आएगी उसमें से मुझे कौन सी चाहिए? लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू। लीस्ट नहीं, मैक्स। मैक्स मतलब मैक्सिमम। x की जो भी वैल्यू आएगी उसमें से मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, वो भी कौन सी? इंटीजर। बराबर? तो ये सेम नीचे है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? log 3 टू द बेस पाई प्लस ये क्या हो जाएगा? log 4 टू द बेस पाई ग्रेटर देन x। बराबर? तो बेस सेम है और दो log ऐड हो रहे हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से ये अंदर दोनों क्या हो जाएंगे? 3 4 12 ग्रेटर देन x। अगर ये उसका लॉगरिथमिक फॉर्म है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा? या फिर इधर ही देख लो, पाई पे क्या रेस करूं कि मुझे 12 मिलेगा ग्रेटर देन के साथ? इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने आएगा? कोई बोल सकता है? खाली इक्वल टू की जगह पे क्या है? इक्वल टू की जगह पे क्या है? ग्रेटर देन। तो अगर तुम लोगों ने ध्यान से एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखा है, देखो अगर ऐसा होता है log ऑफ 8 टू द बेस 2, ये क्या होता है? 3। बराबर? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 8 विल बी इक्वल्स टू 2⁻3। बराबर? ये क्या हो जाएगा? अभी इसमें तुम लोग 12 इज ग्रेटर देन π/x। बराबर ना? मतलब इसको अगर x को मेन मान के राइट साइड से पढ़ दिया जाएगा, π/x शुड बी लेस देन 12। समझा? x की ऐसी वैल्यू जो मैं पाई को रेस करूं तो लेस देन 12 आए, तो पाई क्या होता है? 3.14। तो 3.14 रेस टू x शुड बी लेस देन 12। ऐसी तो बहुत वैल्यूज है x की। x को मैं 1 लूंगा तो 3.14 रेस टू 1 1, सॉरी 3.14 रेस टू 1 3.14, तो 3.14 लेस देन 12। मैं x अगर 1 लिया तो 3.14
3.14 विल बी लेस देन 12। खुश की दुखी? खुश। मतलब x इक्वल टू 1 क्या है? एक्सेप्टेड। फिर मैंने x इक्वल टू 0 लिया तो 3.14 रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, तो जाएगा 1 इज लेस देन 12। खुश की दुखी? खुश। मतलब x इक्वल टू 0 भी एक्सेप्टेड। बट मुझे क्या चाहिए? मैक्स। तो मेरे को अभी 1 अगर एक्सेप्ट हो गया है तो पीछे जाके फायदा नहीं, क्योंकि पीछे वाले तो ऑब्वियसली क्या होंगे? एक्सेप्टेड। तो 1 के अभी मुझे क्या जाना पड़ेगा? आगे। तो अगर मैं x इक्वल्स टू 2 लूँ तो मेरे को आएगा 3.14 रेस टू 2 लेस देन 12। अभी 3.14 रेस टू 2 मतलब 3.14 का स्क्वायर, वो करना पड़ेगा तुम लोग को, समझा? फिर अगर ये भी एक्सेप्ट हो गई तो मुझे आगे जाके क्या करना पड़ेगा? x इक्वल टू 3, तो आ जाएगा 3.14 रेस टू 3 लेस देन 12। अभी देखो इसमें भी इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 मान लो, मतलब ऐसा मान नहीं बोल रहा हूँ, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो 3.14 का स्क्वायर मुझे खाली चेक करना है कि 9 से बड़ा ही होगा। 3.14 का स्क्वायर 9 से क्या होगा? बड़ा ही होगा। बट मुझे खाली चेक करना है इतना बड़ा ना हो जाए कि 12 के आगे चले जाए, वरना ये फेल हो जाएगा ना। ये तो डेफिनेटली रिजेक्ट है। क्यों? क्योंकि 3 का क्यूब क्या होगा? 27। तो 3.14 का क्यूब तो 27 से भी क्या होगा? ज़्यादा। तो 27 से ज़्यादा वाला नंबर लेस देन 12 दुखी ना। ये कुछ तो होगा 27 पॉइंट समथिंग लेस देन 12 दुखी, मतलब x इक्वल टू 3 तो रिजेक्ट। अभी मेरे को 2 चेक करना है, खाली x इक्वल टू 2 अगर 12 से बड़ा आ गया तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, बट अगर 12 से छोटा आ गया तो क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट। इसके लिए 3.14 का स्क्वायर फाइंड करने बोल रहा हूँ। मिला किसी को? क्या मिला? 9.86, ठीक है, लेस देन 12। खुश की दुखी? खुश। तो 2 के बाद अगर मैं वैल्यू लेने जाऊंगा तो वो सब क्या होने वाली है? रिजेक्ट। मतलब 2, 1, 0 पीछे वाली वैल्यू सब क्या है? एक्सेप्ट। अभी उसमें से मुझे कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है? मैक्स। तो मेरा आंसर क्या होगा? आंसर x इक्वल्स टू 2। समझ में आया? पक्का? क्लियर है ये? बोलो। क्यों चेंज करना है? इनइक्वालिटी साइन चेंज क्यों? ये तो राइट साइड से क्या इसके लिए? हाँ, इधर से ये कैसे आया? 12 अगर पाई रेशो एक्स से ग्रेटर है, मतलब पाई रेशो एक्स तो 12 से कम है ना। और ये साइड से रीड करो, x ग्रेटर देन y इज सेम एज y, तो वही क्या है ना। अगर x ग्रेटर देन y को मैं राइट साइड से रीड करूं, y को में मतलब अपना वेरिएबल मान के, तो y विल बी लेस देन x। अरे भाई 4 ग्रेटर देन 2, हाँ गॉट इट ना। तो 2 लेस देन 4, तो वही क्या है ना। अगर 12 ग्रेटर देन पाई रेस टू एक्स है तो पाई रेस टू एक्स लेस देन 12। बट समझा ना अभी है? हाँ, क्लियर है ये? पक्का?